स्टेट देखने आप, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी का समापन भाषण होगा। पीएम मोदी जीत का मंत्र देंगे और बैठक में दो अहम प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे। सीएम योगी और सीएम धामी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। आगामी चुनाव की तैयारियों की रिपोर्टिंग पर चर्चा होगी। तो आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन है। बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। काफी अहम यह बैठक मानी जा रही है। बैठक का दूसरा दिन है। तो दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक चली, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम के अलावा पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए हैं। दिल्ली में सोमवार को पटेल चौक से संसद मार्ग जयसिंह रोड जंक्शन तक पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का रोड शो निकला, जिसमें पीएम मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम मंत्रियों के अलावा यूपी के सीएम योगी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। इस रोड शो का मकसद ये बताना था कि जीत के बाद भी पार्टी रुकती नहीं, बल्कि अगली जीत की तैयारी में जुट जाती है। अभी गुजरात जीता है, आगे 2024 की बारी है। 2023 हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। रोड शो के जरिए तो सिर्फ बीजेपी को अपने जोश की झलक भर दिखानी थी, ताकि भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाली कांग्रेस को उसके जोश का अंदाजा लग सके और मैनपुरी में मिली जीत की खुमारी में डूबी एसपी सहम जाए। लेकिन 2024 की जीत का रोड मैप तो 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बनाया जा रहा है, जहां 17 राज्यों में पार्टी के सदन के नेता समेत करीब 350 लोग होंगे। इस बैठक में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर चर्चा हो रही है। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर भी चर्चा संभव है, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी 2023 में खत्म हो रहा है। संभव है कि उनका कार्यकाल दोबारा बढ़ा दिया जाए और संगठन में कुछ बदलाव करके उसमें यूपी के कुछ चेहरों को शामिल किया जाए। कि हमें कमजोर बूथों को ठीक करना है। 72,000 बूथ आइडेंटिफाई किए गए थे। लोकसभा में 100 बूथ देना था, विधानसभा में 25 बूथ देना था। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो यूपी के लिए बीजेपी 2024 का मास्टर प्लान पहले ही तैयार कर चुकी है और इसका फोकस पिछले लोकसभा चुनाव में हारी हुई 14 सीटों पर है, जिसमें गाजीपुर, घोसी, नगीना, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर और लालगंज की सीट है। साथ ही जौनपुर, मैनपुरी, संभल और रायबरेली पर पार्टी खास जोर देने का प्लान बना रही है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि वो घर घर जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं बताएंगे। हारी हुई सीट पर केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है और इन 14 सीटों पर पार्टी कार्यकर्ता लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। 17 जनवरी को पीएम के संबोधन के बाद ये 2 दिवसीय बैठक खत्म होगी। टीम न्यूज स्टेट। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी का आज समापन भाषण भी होगा और इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में संवाददाता आदर्श सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदर्श, आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये बैठक अगर देखा जाए 2024 के लोकसभा चुनाव और आने वाले 9 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उस लिहाज से कितनी है?
देखिए, माना जा रहा है कि 2024 के लिहाज से ये बैठक बेहद ज्यादा अहम है और आने वाले कुछ राज्यों में चुनाव भी हैं आने वाले दिनों में, जिस लिहाज से भी अहम है। लेकिन 2024 के लिहाज से यूपी कितना महत्वपूर्ण होगा, यूपी में सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की निकल कर आती हैं। ऐसे में जैसा कि अभी बताया गया कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही साथ संगठन में भी, यूपी के संगठन में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसमें न सिर्फ बूथ स्तर पर बल्कि बड़े स्तर पर जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, हो सकता है कि उनसे जिम्मेदारी लेकर और दूसरे लोगों को जाति और क्षेत्रीय आधार पर जिम्मेदारी दी जाए, ताकि बीजेपी अपने पार्टी के जो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हो या फिर राज्य के सुशासन की बात हो, उसको बूथ स्तर पर एक एक लोग एक एक घर तक पहुंचा पाए। इस बात की रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि जो जिले यूपी से निकल कर आते हैं, उन जिन जिलों में यूपी में बीजेपी कमजोर रही है, उन जगहों पर ज्यादा मेहनत करने की बात कही जा रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि अपने वोट के स्तर में हर जिले में जो सीटें जीती गई हैं, उनमें भी बढ़ावा करना है। इन तमाम चीजों को लेकर बैठक हुई है और माना जा रहा है कि आज भी बैठक का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा और बैठक की चर्चा यूपी पर होगी। आदर्श, संगठन में बदलाव तो होने ही है, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर हार हुई, उनको लेकर बीजेपी काफी एक्टिव दिखाई दे रही। केंद्रीय मंत्रियों को उन सीटों पर पार्टी को वोट फीसद को बढ़ाने के लिए उतारा जाएगा मैदान में। बिल्कुल, केंद्रीय मंत्रियों को उसके आधार पर, जातीय आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर अलग अलग सीटों पर उतारा जाएगा वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ बीजेपी ने, माना जा रहा है कि पहले ही कई स्तर पर सर्वे भी करवाए हुए हैं, जिनमें जो सांसद हैं उनकी परफॉर्मेंस को लेकर उनकी कैसी रणनीति रही है जिलों में अपनी, और साथ ही साथ पार्टी की योजनाओं को किस स्तर पर वो पहुंचा पाए हैं, इन तमाम चीजों को लेकर माना जा रहा है कि सर्वे भी करवाया गया है। और उन सर्वे की रिपोर्ट पर जो सांसद, जो प्रतिनिधि हैं, अगर वो खरे नहीं उतरते हैं तो माना जा रहा है कि उनके चेहरे भी बदले जा सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि यूपी में बड़ी संख्या में सांसदों का चेहरा जो है वो बदला जा सकता है, यानी नए कैंडिडेट दिए जा सकते हैं। और इस बात को लेकर भी बहुत मुमकिन है कि चर्चा हो कि आखिर जो पूरी रिपोर्ट है उसके आधार पर चलना है या फिर क्षेत्रीय और जातीय आधार पर चलना है।